तो जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो ये वीडियो थोड़ी सी क्लिप उस दिन की है जिस दिन जो है हम तिरंगा फहराने ऊपर गए थे। गांव में सभी इकट्ठे हुए थे। तो अब हम घर को जा रहे थे। तो ये दीदी हैं, चंडीगढ़ वाली दीदी, जो धाटू में है, और साथ में बड़ी दीदी हैं, आगे निर्मला दीदी हैं। तो हम सब चल रहे थे। तो दीदी बोल रही थी कि बैठो। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना, मेरे को भूख लगी है। 12 बजे का टाइम, 12 बज गए थे मतलब। तो मैं मंदिर से सीधा ऊपर चली गई थी। फिर वहाँ से आके आ गई थी। फिर मैंने बोला मेरे को भूख लगी है। तो पहले मैंने आके फिर अपने यहाँ पे झंडा फहराया। 11 के बजे आ गई थी मैं ऊपर से। तो मैंने अपने यहाँ पे मैं बांध रही थी ना, पर ये हवा बहुत तेज़ लगी थी, तो यहाँ बंद नहीं रहा था हमारा तिरंगा। तो थोड़ा सा ये हो गया था। तो कितना प्यारा लग रहा था ना। और मौसम ने इतनी तबाही, मतलब बारिश ने इतनी तबाही कर दिया ना चारों तरफ। अरे यहाँ से हमारे छत के ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। और आगे मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाऊंगी और सुनाऊंगी भी। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। सुन के ना मन दहल जाता है। हर तरफ से बस माता रानी से प्रार्थना है कि हमारे हिमाचल की रक्षा करो। और उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, क्योंकि और पता है इसके जिम्मेवार, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इन सब का जिम्मेवार ना हम ही हैं और कोई नहीं है। अब रोड देख लो, घर घर तक रोड, घर के नीचे से हमारे को तो आंगन में रोड चाहिए। मैं हूँ चाहे कोई भी है, आंगन तक रोड चाहिए। और ये 4 लाइन हो रहा है, मशीनें लगी हुई हैं। तो पहाड़ तो दरकेंगे ही है ना। जब ये खोखले हो गए, खाली हो गए, तो जब बारिश होगी, पानी आएगा, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। और कई जगह पे, हाँ, जहाँ पे रोड वगैरह भी नहीं है वहाँ पे भी हो रहा, तो वहाँ बादल फट रहे हैं। और आज मैं एक वीडियो देख रही थी कि भगवान शिव शंकर ने ना तीसरा नेत्र जब खोला। और केदारनाथ की वीडियो थी, कोई जगह की थी, कहीं गायों को छोड़ रखा है, कहीं पे उनको ये कर रहे हैं, कुत्तों को बांध के पीट रहे हैं, कहीं खच्चरों को, जो वहाँ पे केदारनाथ में खच्चरों के ऊपर जो लोगों को लेके जाते हैं, तो उनको कहीं पे भांग पिला रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। वीडियो देखते रहते हैं हम। तो उनकी बेजुबानों की हाथ तो कहीं ना कहीं तो पड़ेगी, उनकी बद्दुआ तो कहीं ना कहीं लगेगी, है ना। तो भगवान को गुस्सा नहीं आएगा, कुदरत को गुस्सा नहीं आएगा, तो फिर और क्या होगा। ये अपना बदला ज़रूर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और बंद कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है सबसे। और प्यार से रहो भाई, ठीक है। और हम इतने दुश्मन बन जाते हैं एक गांव में रह के भी, एक गांव तो छोड़ो, एक छत के नीचे भी रह के हम इतने दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे की, हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। बताओ, ऐसी कि अपने घर में सब खा रहे हैं, अपने चूल्हे के ऊपर पका हुआ खा रहे हैं, फिर दुश्मनी किस चीज़ की है? मुझे ये समझ नहीं आता। किसी ने क्या बोल दिया, मैंने तो बस ये सोच लिया सबको माफ़ करो। मंदिर में मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, और थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता, ये इंसान है हम, तो ये चीज़ें तो होती हैं ना। तो बस हमने यहाँ पे झंडा फहराने के बाद ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। बारिश के बाद कुछ इस तरह का जो है हो जाता है मौसम। उस दिन धूप भी थी, और यहाँ पे हनी गायों को नहला रहा है। तो बस सबके लिए दुआ है मेरी। मुझे चाहे कोई बुरा बोलता है, चाहे कोई मुझे नहीं मानता है, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करती हूँ भगवान से कि सब कुछ सही रखना, सुरक्षित रखना। और आपसी बैर भाव छोड़ दीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में और अपनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अजनबियों के साथ, अपनों के साथ, जहाँ भी है ना। अच्छा सोचिए अपने मन में, सबके लिए अच्छा सोचिए, भगवान से अच्छा मांगिए। और कितनी दुश्मनियाँ बढ़ गई हैं। और प्लीज़ एक बात मैं ख़ास कहना चाहूँगी, बेजुबानों के साथ ना अत्याचार करना बंद कर दीजिए। वो बोल नहीं पाते, उनके मुंह में ज़ुबान नहीं है, लेकिन वो, उनकी, मैंने कहा ना, उनकी दुआ भी बहुत जल्दी लगती है और उनकी बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें। तो जय माता दी। अभी मैं आ चुकी हूँ घास लेके। उंगलियाँ भी बिना मतलब इनको भी बिना बांधे नहीं काट सकती, बहुत दर्द होती है। और हम ये देखो,
ये तस्वीरें हैं शिमला के लाल पानी की। मैं वीडियो में देखा, पता नहीं लोग थे उसमें कि नहीं थे, पता नहीं कितने सारी उम्र की कमाई बंदा जो ना घर के ऊपर लगा देता है, जब एक सेकंड में ना ऐसे और ऐसे तिनके की तरह वो खत्म हो जाता है ना। ये बंदा जो बोल रहा था ना कि हट जाओ यार, पीछे हट जाओ, तो मुझे ना बहुत दुख हो रहा था उस ये सुन के ना। मतलब वो भयानक मंजर, अगर इसमें लोग होंगे अंदर तो पता नहीं ऐसी कितनी तस्वीरें कहाँ कहाँ से सामने आ रही हैं। शिव मंदिर लाल पानी के पास और भी बहुत सी जगह, ना जाने कहाँ कहाँ ये घटनाएं हुई। लोग नीचे दब के रह गए। और एक हमारे गांव में भी आती हैं वो दीदी, उनकी गाड़ी चलाता है एक्चुअली हमारे गांव का एक लड़का। अब तो उसकी शादी को भी आई थी पिछले साल जून में। तो उनकी सिस्टर समरिल के पास जो मंदिर में हादसा हुआ, उसमें 7 उन्ना के जो 7 लोग आप लोगों ने सुना होगा, उनकी बहन थी, वो बहन, जीजा जी, बेटा, बहू और 3 पोतियाँ, सातों के सातों मंदिर में पूजा करने गए थे। पूरा परिवार खत्म, कुछ भी नहीं बचा। एक आज 4 साल की बेटी, एक 8 साल की और एक 2 साल की। एक प्रोफेसर थी हिमाचल यूनिवर्सिटी में, 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था। और एक 14 साल की बेटी जो जिसको घर पे छोड़ के गए थे, अपना फ़ोन दे के गए थे कि हम आ जाएंगे जल्दी पूजा करके। वो बेचारी अब सारी उम्र इंतज़ार करेगी, वो नहीं आएंगे। ऐसे भी ना जाने कि ऐसे पता नहीं कितने लोग नहीं देखा जाता। मैं ये न्यूज़ बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। तो परमात्मा बहुत हो चुका। कंटिन्यू हिमाचल में हर तरफ से बुरी खबरें आ रही है। भगवान से दुआ करो, प्लीज़ दुआ करो। और हमारे एक रिश्तेदारी में बिल्कुल ख़ास, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कौन, हम वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाएंगे हम। अभी रोड बंद है चारों तरफ से, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको, फिर बताऊंगी, मिलवाऊंगी भी उनसे। हमारी अपने क्लोज रिश्तेदारी में 2 मंजिला मकान, 2 घर, 2 मंजिला, दोनों खत्म, बह गया, आधा गांव चला गया। साथ की बात है, कुनिहार में, दूर नहीं है। और वो टेंटों में रहने के लिए मजबूर है। क्या हालत होगी उनकी मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे फ़ोन करना है उनको, मुझे फ़ोन पे बात करनी है कि क्या कंडीशन है। मैं फ़ोन किया था अपने जहाँ पे वो हुआ है, हमारी बहुत क्लोज़ रिश्तेदारी में हुआ है, तो उनको फ़ोन किया था। वो बता रहे थे, दुख हो रहा था उनका हाल जान के। वो फ़ोन पे ऐसे रो रहे थे। 2 मंजिले 2 मकान थे, 2 मंजिले दोनों बह गए। फिर बोल रहे थे कि हम एक ही जगह पे खाना खा रहे हैं, पूरे गांव वाले, पूरा गांव ख़त्म हो गया हो। ठीक है, और जब मैं जाऊंगी वहाँ पे तो मिलाऊंगी मैं उन लोगों को भी आपसे। अभी तो रोड चारों तरफ से बंद है, नहीं तो हमने चले जाना था आजकल भी, लेकिन रोड बंद है। तो फिर मैंने फ़ोन पे ही बोला, मैंने कहा कोई ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताना। और बोल रहे थे, कह रहे थे कि जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे गांव में, सारे गांव में होता है ऐसा ही, और हर जगह पे होता है। तो वो आज एक ही चूल्हे पे खाना खा रहे हैं, एक ही जगह पे खाना बन रहा है, वो सब खा रहे हैं, गांव वाले मिल के बना रहे हैं। तो एक झटके में दुश्मनी ख़त्म, सब कुछ। ये जो बैठा है ना ऊपर, इसका इंसाफ ये बहुत जल्दी करता है, और इसकी लाठी भी आवाज़ होती है जब ये आता है ना, जब ये लेने पे आता है ना। ज़मीन के इतने इतने टुकड़े के लिए लड़ते हैं। पीछे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने पीछे डंगा दिया तो किसी ने बोला कि इतनी सी जगह, ऐसे नाप के बोला, इतनी सी जगह हमारी ले ली आपके मिस्त्री ने। और जगह जगह पटवारी आ रहे हैं, निशानदेहियाँ हो रही है, यहाँ पे मेरा निकल रहा है, वहाँ पे उसका निकल रहा है। तो और चलो मुझे नहीं पता सही है गलत है, हम लोग भी उसी में आते हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। लेकिन जब वो निशानदेही लेने पे आता है ना, तो अब वो सबका हिसाब करेगा, उसमें हम भी आएंगे, सभी आएंगे। तो प्लीज़ बस एक रिक्वेस्ट है कि ये पाप और ये अपराध की दुनिया छोड़ दो, और ये ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव एक दूसरे से, बस मैं तो उसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा।
कुछ नहीं है। वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। आजकल तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई जब से मैंने ये चीज़ें देखी है। शिमला में हमारे गांव से जो मैंने कहा था ना, जो वहाँ पे शिव मंदिर में एक परिवार पूरा ही ख़त्म हो गया, 7 के 7 लोग ख़त्म हो गए वहाँ पे एक परिवार के। तो वो यहाँ आती हैं दीदी, उनसे भी मैं कभी मिलना पड़ेगा। उनकी बहन जो यहाँ आती है दीदी हमारे गाँव में, क्योंकि उनकी गाड़ी हमारे गाँव का एक लड़का चलाता है, तो उसकी शादी को आई थी, मैंने बताया आपको। तो वो दीदी बहुत अच्छी हैं। उन दीदी की बहन, उनका जीजा, उनके बेटा, बहू और 3 पोतियाँ, सातों के सातों ख़त्म। बेसिकली वो शायद उन्ना से थे, आपने वो न्यूज़ पढ़ी होनी। तो मतलब हर जगह पे तबाही के मंजर, हर जगह पे। और इसमें क्या होता है ना, फिर अच्छे लोग भी जाते हैं, क्योंकि ये फिर नहीं देखता अच्छा बुरा। फिर जब ये उतारू होता है ना, तो उसमें वो तो जो इतना बुरा करते हो तो फिर भी रह जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, उनको भी भुगतना पड़ता है सबकी करनी। तो वो दीदी बोल रहे थे, वो जो हमारे गांव से उस लड़के की मम्मी गई थी और एक औरत गई थी शिमला उनसे मिलने उसी दिन, दूसरे दिन जिस दिन ये हुआ था हादसा। तो बोल रहे थे कि इतने बुरे हालात है वहाँ पे, बोलते हम बता नहीं सकते। वो उन्होंने वो मंदिर भी देखा, मैंने भी जाना था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने, उसी दिन बनाई थी मैंने, उसके बाद मैंने बहुत कुछ देखा। ठीक है, तो चलो जय माता दी। मैं तो आगे भी बनाऊंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बस 1-2 दिन कहते हैं ना, इंसान का दिमाग है, मतलब एक उसी तरफ रहता है। जब वो ताज़ा ताज़ा कुछ ऐसा देखता है, फिर आ जाते हैं पटरी पे। अब थोड़े इंसान भूल जाते हैं, हमारी फितरत है इंसानों की। वो भगवान ने हमारे को ये दी है चीज़ कि उसको भूलने की, सहन करने की ताकत भी वही देता है। ठीक है, फिर नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है सबकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ताज़ा ताज़ा घाव है, उसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो जय माता दी, राम राम। और ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का। और एक चीज़ और, लोग घर बनाते ना ऐसे बना देते हैं बिल्कुल ऐसे पहाड़ी पे या कच्ची जगह पे, वो चीज़ ना करें। पर जब अब शिव मंदिर, वो तो पक्की जगह पिता कहते, वो तो वहाँ तो बादल फटा, वो उसको कौन टाल सकता है उस चीज़ को। भगवान सबके परिवारों को, जिनके साथ ये घटना हुई, उनको सहन करने की ताकत दे। बस मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, राम राम।